राम जी किसकी शरण में गए? समुद्र की में। समुद्र सामर्थ्यवान नहीं था। भगवान 3 दिन तक हाथ जोड़ करके बैठे रहे कि भैया रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सामर्थ्यवान नहीं। और विभीषण आए सामर्थ्यवान की शरण में। किसकी में? राम जी की में। तो आते ही लंकेश बना दिया कि नहीं? तो शरणागति अगर ग्रहण करनी है तो सामर्थ्यवान की करो और जांच परख के करो भैया, नहीं तो पौंड्रक की तरह धोखा खाओगे। अब वो भी भगवान बन गया, जनता जय जयकार करने लगे। अब उसका मित्र काशीराज कहने लगा भाई पौंड्रक, अब जनता ने तो तू भगवान मान लिया, लेकिन जो द्वारका में बैठा है वो तुझे भगवान मान ले तो पक्का तू भगवान है। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? बोले एक काम कर, एक धमकी भरा पत्र लिख दे कि या तो मुझसे युद्ध करने, जनता को बहकाना छोड़ दे, तू नकली भगवान है, असली भगवान वासुदेव पौंड्रक के रूप में तो मेरा अवतार हुआ है, और नहीं तो मुझसे युद्ध कर। चिट्ठी लिख के दूत को दे दे। वो दूत राज्यसभा में पहुंचा तो चिट्ठी उद्धव जी ने ली, और जैसे ही उद्धव जी उस चिट्ठी को पढ़ने लगे तो हंसने लगे। कन्हैया बोले क्या हो गया उद्धव भैया? बोले एक काम करो, अपनो बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो। बोले तुम नकली हो, असली भगवान तो अब आए। अच्छा, ऐसा क्या है? ले जब भगवान ने चिट्ठी पढ़ी तो भगवान भी खूब हंसे। अरे वाह। अब वो दूत बोला महाराज जाऊं? हाँ जाओ। क्या कह दूं? सुनो, अपने भगवान से कह देना वो यहाँ ना आवे, हम ही उनसे मिलने कल आ रहे। अब जैसे ही वह दूत पहुंचा तो पौंड्रक ने पूछा कि भाग गया वो? दूत बोला साहब भाग नहीं, उसने कहा वो कल यहीं आ रहे हैं। सोई पौंड्रक घबरा गया, रे दुष्ट काशीराज ये तूने क्या करवा दिया? तू तो कह रहा था कि वो भाग जाएगा, वो तो यहीं आ रहा है। अब काशीराज बोला भाई भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा भैया, और फिर तू घबरा क्यों रहा है? तू भी अपना चमत्कार दिखाना भाई, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। और यही हुआ, भगवान उद्धव को लेकर के गए। जैसे ही पता चला कि द्वारकाधीश आ गए, काशी बोला दिखा अपना चमत्कार। उसने खटका दबाया, सोए उसका भी करुण आकाश में। 2 हाथ नकली थे, चक्र सुदर्शन। भगवान देख देख के हंसने लगे। उद्धव इसने तो बिल्कुल मेरा जैसा स्वरूप बना लिया। पर उद्धव एक बात है, हाँ, मेरा स्वरूप बनाने में इसने कितनी मेहनत की होगी, मेरा कितना चिंतन किया होगा, मैं इसे सदगति दूंगा। और तुरंत भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। सो पौंड्रक का गोविंदाय नमो नमः, काशीराज का सिर काट दिया और उसका सिर उसके बेटे के सुदक्षिण के पास पहुंचा दिया। उसके बेटे को जैसे ही पता समाचार मिला तो सुदक्षिण ने को मिला, उसने अभिचार विधि से दक्षिणा अग्नि की आराधना करके प्रज्ञा को प्रकट कर दिया और कहा जाओ द्वारकापुरी को समुद्र में डुबा दो। लेकिन जैसे ही क्या चली, चक्र सुदर्शन ने उसका काम तमाम कर दिया। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया जाओ काशीपुरी को गंगा जी में डुबा दो। ये काशी कई बार डूब चुकी है गंगा जी में। कई जगह पे कई पुराणों में ऐसी कथा है कि काशी का विनाश कई बार हो चुका है, तो उसको डुबो दिया। इस तरह भगवान उस पौंड्रक का उद्धार किया। अब यहां से आगे भगवान की दिनचर्या के बारे में बताया है सुखदेव जी ने कि भगवान की दिनचर्या क्या है। देखिए